बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम भाई दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं पंजाब से आया हूँ, तो पहले पंजाबी के कुछ शेर इंशाअल्लाह समझ आ जाएंगे आपको। नहीं भी आएंगे तो नात शरीफ के शेर हैं, क्योंकि हमारे मौलाना हम्माद साहब खां साहब के जो साथी हैं मुफ्ती वसीम अकरम साहब, वो घेर घार के आप तक ले आए हमें। माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं यहाँ हमारे साथ, पंजाब से आए। तो अर्ज़ किया है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, आवाज़ ही नहीं आई, सल्लल्लाहु, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता है कि जहां हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लग गए वैसी और कोई जमीन, कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, कहता जिसकी कसमें अल्लाह खाते हैं आसमान पे, कि जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे, यहां वो एक औरत का जिक्र करता है शायर, कहता है खातून है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होठों को चूमती है, कभी रुखसार को, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को, कभी माथे को, तो उसका जिक्र कर रहा है साथ में कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइये ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। कि हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना खाना काबा से टेक लगा के बैठे हुए हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, और एक बंदा बैतुल्लाह के बाहर परेशान फिर रहा है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि वो अपने कुछ ऊंट लाया था बेचने के लिए। अब वो ऊंट जिस बंदे ने खरीदे हैं वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा। एक दिन, 2 दिन, उसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, वो परेशान है। तो उसने लोगों से पूछा मक्के में कोई है, यहाँ कोई बड़ा आदमी है, यहाँ कोई हुकूमत के एहलकार हैं, यहाँ कोई ऐसा बंदा हो जिसकी चलती हो, मेरी पेमेंट रुक गई है, मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए। तो जो लोग उसको मिले उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, खाना काबा में जाओ, उसके जो बरामदे हैं वहाँ रोजाना सुबह को एक मजलिस लगती है, कालीन बिछते हैं, बेहतरीन कावा बन के आता है, बड़े बड़े लोग रेशमी कपड़े पहन के बैठते हैं। वो जो लोग वहां मजलिस करते हैं वो मक्के के बादशाह हैं।
तो वो अचानक एक दिन वहां पहुंचा, पता करता करता तो वाकई मजलिस लगी हुई थी। उमैया जो था उस दिन उस मजलिस की रहनुमाई कर रहा था। नबी अलैहि सलाम का बदतरीन दुश्मन है। उस मजलिस में रोजाना अबू जहल, उमैया, अबू लहब, उसके बेटे अब्दुल्ला बिन जिदान, जितने बड़े बड़े उस दौर के मक्कातुल मुकर्रमा के व्यापारी थे, उस दौर के जो बड़े मुशरिक थे, वो सारे रोजाना वहां बैठते थे। अब वो पहुंचा तो उस दिन उमैया उस मजलिस की रहनुमाई कर रहा था। तो उस बंदे ने जाके कहा कि मैं मक्के की करीब की बस्ती से आया, मैंने अपने ऊंट बेचे, अब जिस बंदे ने खरीदे वो पेमेंट नहीं कर रहा। अब जब उस बंदे की ये बात उमैया ने सुनी ना, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने एक दफा अपने सारे यारों को देखा, अपने मन में कहता है हम सारे तो यहाँ बैठे हैं, मतलब सारे बड़े बदमाश तो यहाँ मौजूद है, इसकी पेमेंट किसने रोकी? हमारे अलावा कौन है मक्के में जो व्यापार करता हो, जिसका हुक्म चलता हो, जो सजाएं देते हो, जो फैसले करते हो, और कौन है हमारे अलावा? अब उसने उस बंदे को हैरानी से पूछा, भाई हम सब तो यहाँ, तुम्हारे पैसे किसने मारे? किसको तुमने ऊंट बेचे? मुझे बताओ, अभी देंगे पैसे मंगवा के, आधे हमारे आधे तुम्हारे। अब उस बंदे ने जब ये कहा ना, जिसके ऊंट थे, कहने लगा, वो कहता नाम बता, तेरे पैसे किसने मार लिए, ऊंट किसने रख लिए? तो उस बंदे ने कहा जी जिसने मेरे ऊंट ले लिए, पैसे नहीं देता, उसका नाम तो अबू जहल है। अब जैसे ही अबू जहल का नाम आया, उमैया भी और उसके साथी हंसने लगे कि ये तो हमारे ही सरबराह का नाम ले रहा है, ये तो हमारे ही बड़े का नाम ले रहा है। तो उमैया के ज़हन में एक शरारत आई। उसने हंसते हुए उस बंदे का हाथ पकड़ा, हमारे और आपके प्यारे नबी कई हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल ये था कि वो नमाज से फरागत के बाद खाना काबा की दीवार से टेक लगा के बैठा करते थे। अब उमैया ने उस बंदे का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ और नबी अलैहि सलाम की तरफ इशारा किया, कहने लगा वो देखो सफेद कपड़ों में जो बैठे, उनके पास चले आ जा, वो तेरा काम कर देंगे। उमैया क्यों भेज रहा है उनको, उस बंदे को नबी अलैहि सलाम के पास क्यों भेज रहा है? उसके ज़हन में शरारत आई है कि अबू जहल रोज मौका ढूंढता है नौज़बिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से लड़ने का। सुनो मुसलमानों, मशवरा देता हूं, फतवे वाला तो मैं मौलवी नहीं हूं। नबी अलैहि सलाम के इल्म गैब पे एक दूसरे के ऊपर बहस करने वालों, नबी अलैहि सलाम का जो बदतरीन दुश्मन है उमैया, उसने एक बंदे का हाथ पकड़ा, साजिश के तहत उसको नबी अलैहि सलाम की निशानदेही करवाई, इस नीयत से कि उसका भी ये यकीन है कि अगर ये दरे रसूल पर जाएगा तो सुनवाई होकर रहेगी, वहां से खाली हाथ वापिस आने वाला है नहीं है। उसका भी यह यकीन है कि नबी अलैहि सलाम के पास अगर दरखास्त चली गई, सुनवाई होगी, इसको सुना जाएगा, इसकी मदद की जाएगी। अब वो बंदा पहुंच गया नबी अलैहि सलाम के पास। वो कहता कि मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात के ऊपर उमैया की, कि मुझे रास्ता भी बताता है और मुस्कुरा भी रहा है, यानी मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। वो नबी अलैहि सलाम के पास पहुंचा तो आपको शायद पता होगा इस बात का कि जो लोग भी दुनिया में हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखते थे, जो बंदा पहली मर्तबा देखता था हमारे नबी अलैहिस्सलाम को, नाम तो पूछने का भी फुर्सत नहीं होती थी, अपने पास से एक नाम रख लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को देख के, नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चेहरे को देख के, उस नूरानियत को देख के जो अल्लाह ने कायनात में सिर्फ उन्हीं को अता फरमाई है। हमारे सबके बड़े डॉक्टर साजिदुल आजमी साहब तशरीफ रखते हैं, हदीस के उस्ताद हैं। जितने भी सहाबी हैं ना अशरा मुबशरा में, और जितने बदरी सहाबी हैं, किसी ने नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान नहीं किया,
किसने बयान किया? एक औरत ने, उम्मे माबद ने, जिसके झोंपड़े में नबी अलैहिस्सलाम चंद घंटों के लिए रुके थे। हिजरत के वक्त जाते हुए अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। उम्मे माबद के घर पहुंचे, वो इतनी महव हुई, वो एक अलग वाक्य है। लेकिन शाम को जब अबू माबद आया, उसने कहा उम्मे माबद घर में आज बेहतरीन खुशबू है, घर मेरा महक रहा है, घर चमक रहा है, घर में रौनक है। उम्मे माबद आज कौन मेरे घर में आया? ऐसी क्या बात हो गई कि हर चार चीज जो है मुझे महकी महकी लगती है? तो उम्मे माबद को होश आई और वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम पूछना भूल गई थी। नबी अलैहिस्सलाम को देखती रह गई, जुल्फों को देखती रह गई, नूरानी चेहरे को देखती रह गई। तो अचानक जब होश में आई, कहने लगा अच्छा अबू माबद आज हमारे घर पे मुबारक आया था। यानी जो साथ आई थी वो इतनी मुबारक थी कि उनके आने से सारा माहौल ही बदल गया। मैं तो उनका नाम पूछना भी भूल गई। और अबू माबद, उम्मे माबद एक मुद्दत तक ढूंढती रही नबी अलैहिस्सलाम को। और जिस दिन बाजार में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए ना उसके बेटे को, छोटे को, उसने अपनी माँ का पल्लू पकड़ के कहा अम्मा अम्मा वो जो मुबारक आए थे उनका साथी है, वो जा रहा है, चलो दौड़ के उसको पकड़ते हैं ताकि हम उन तक पहुंच जाएं जो हमारे घर आए थे। अब ये बंदा जब इसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो ये कहता है नूरानी चेहरे वाले आप पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही ऐसी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सलाम ले लिया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो लफ्ज ऐसे कहे हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सलाम लेने के बाद कहा कि भाई मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और यूं महसूस होता है कि तुम भूखे भी हो। एक हफ्ते से परेशान बंदा। उस दौर में कौन सा होटल थे, खानकाएं थी, कौन सा सराय थी? 1450 साल पहले की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये लफ्ज कहे उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे कि हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं परेशान भी, मैं मुसाफिर भी, मैं भूखा भी। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो पहले घर चलते हैं, तुम्हारा हाथ मुंह धुलवाएंगे, कुछ खाना वाना खिलवाएंगे, फिर पूछेंगे कि तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची।